नमस्कार दोस्तों। एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम अपने मैथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्लास फोर्थ लेंगे और ये क्लास भी परसेंटेज की होगी। हमने आपको 3 क्लासों में 30 क्वेश्चन करा दिए और आज हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाले हैं क्लास फोर्थ में। तो एक बार आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो और लाइक कर दो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा आपके सामने क्वेश्चन। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि कोई व्यक्ति डीजल खरीद रहा है। ठीक है, उसके पास गाड़ी होगी तो गाड़ी के लिए उसको डीजल तो खरीदना ही है। तो जैसे कि वो डीजल खरीदा है तो डीजल क्या महंगा हो गया अभी, कि डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हुई। मतलब पहले डीजल 100 रुपये मिलता था, अब 26% की वृद्धि होगी तो 100 का 26% कितना होता है? प्लस 26% की वृद्धि, 26 कितना होता है? 100 का 26, 26 होता है, तो टोटल वृद्धि होगी 126/100 से 126 हो गया ना। 26% की वृद्धि हुई तो पहले 100 रुपए का था, अब 126 रुपये मिल गया। लेकिन अब जो व्यक्ति बोल रहा है कि व्यक्ति अपने व्यय मतलब खर्चे में केवल 15% की वृद्धि कर रहा है। मतलब जो उसके पास पहले 100 रुपये खर्च रहा था 1 लीटर के लिए, ठीक है, अब उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो इसको 15% बढ़ा सकता है। तो 100 का परसेंट कितना होता है? 15, 115। तो उसने 15% की वृद्धि कर दी, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? ठीक है, 0.5 स्थान तक बताना है कि भाई अब सीधी सी बात है, उसकी कैपेसिटी 115 रुपए की है और डीजल चला गया 126 रुपए। तो उसको जो डीजल यूज कर रहा है कैपेसिटी उसकी कम करनी पड़ेगी, क्वांटिटी। ठीक है, अब वो क्वांटिटी कम कर सकता है क्योंकि उसके पास तो 115 रुपए है, तो उसको कितना कम करना पड़ेगा? देखो, 126 रुपए में डीजल मिल रहा है, उसकी कैपेसिटी आ गई 115, तो वो कितना कम करेगा? 126 में से 15 निकालेंगे 11, क्योंकि उसको 11 रुपए का पेट्रोल कम खरीदना पड़ेगा, पेट्रोल या डीजल जो भी है, क्योंकि वो 115 रुपए से ज्यादा नहीं खरीद सकता। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि वो 15% की ही वृद्धि करना चाहता है। तो अब वो 11 रुपए का डीजल कम खरीदेगा, तो अपनी खपत ही तो कम करेगा कि 11 रुपए का मैं कम खरीद रहा हूँ। तो कितने परसेंटेज कम हुई? कितने कम हुई? 11। 11 किससे कम कर रहा है? 126 से, क्योंकि डीजल 126 रुपये चल गया ना। तो बोला 126 रुपये भाई मेरे पास नहीं है, मैं तो 11 रुपए कम कर दूंगा। तो 11 × 11, 126 का कितना हो गया परसेंटेज निकालने के लिए? 100 से गुणा। ठीक है, तो ये हो गया 1100/126। 2 बार काटो, 1100 काटा, 110 को 55, 550/63। ठीक है, अब हम इनको डिवाइड करेंगे, तो 63 को 550 को 63 से डिवाइड करो, कितना आता है देखिए। अब तो आगे तो कट नहीं रहा, गया किसी से भी 21 से कट रहा है क्या? ये 21 का मल्टीप्लाई है ना, ना ही ये 3 से कट रहा ना 21 से, तो इसको हम डायरेक्ट 63 से काटेंगे। 63 से कितनी बार जाएगा? 63 से जाएगा ये 8 बार, क्योंकि 8×6 = 48 और 8×3 = 24, 500 के आसपास होता है। तो ये हो गया 8 बार काटोगे तो 504। ठीक है, तो पहले आ गया 8, 504, 550 में से 504 निकालो, कितना बचेगा? 46, 46 के आगे जीरो, जीरो में कितनी बार जाएगा? 460 में 7 बार। तो ये कितना आ गया लमसम? 808.7, इतने परसेंट की उसको कमी करने की। ठीक है, ये आप डिवाइड करके देख लेना अपने तरीके से, मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको। तो ये हो गया 8.7। बस इतने, या तो इतना ही देखना था कि यार 63 से इसको काटना है तो कितनी बार डिवाइड करेंगे। देख, 6 को 60 को 8 से करेंगे, कितना हो गया? 8×6 = 48, 480। 3 को 8 से किया 24, कितना हो गया? 504। मतलब 8 बार जाना है शुरू में, एक ही ऑप्शन 8 का, तो हो गया ना। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सक्सेसिव परसेंटेज का है। तो वो थोड़ा मैंने आपको कल बताया था कि क्या करना होता है, कि कोई भी चीज बोल दे कि पहले x परसेंट की वृद्धि हो रही है एक में, फिर y% की वृद्धि हो रही है, तो टोटल कितना हो गया नेट? x + y + x × y/100।
100, ये हो गया उसका नेट। तो यही बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 11% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या कमी होगी। अब तेरे को आपको पता है आयत का प्रत्येक भुजा बता रहा है ये रेक्टेंगल की, कि मतलब अक्स और वाई, इसको भी 11% कम करना है और इसको भी 11% कम करना है। तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई भी 2% आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको बोलते हैं हम सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज बाय लगातार। तो उसके लिए ये हमेशा फॉर्मूला यही लगाना है। तो एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह क्या रखना है, -11 हो रहा है ना दोनों में ही, देखो लंबाई में भी 11 और चौड़ाई में भी 11, तो -11 एक्स में, वाई में भी -11 प्लस -11 गुणा -11 बट्टे 100। तो 11 और 11 माइनस का 22 प्लस ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 11 × 11 121, और बट्टे में 100 तो 1.21। अब 22 में से 1.21 घटाओ कितना आएगा, माइनस का 20.79। भाई उसकी में कमी हो जाएगी, माइनस का मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रही है, कितने की हो रही है, 20.79 की। तो इसमें क्षेत्रफल में कमी, अब वो अगर कमी बोल देता तो वो यहाँ माइनस नहीं लगाएगा, इसलिए इसमें कमी के लिए डायरेक्ट ऑप्शन आ गया 20.79। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कि ए और बी के वजन का योग 80 है। ठीक है, इसने ये थोड़े आज अच्छे क्वेश्चन लिए हमने, क्योंकि सारे क्वेश्चन इजी नहीं आते। परसेंटेज के अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो एक इजी आएगा और एक अच्छा क्वेश्चन आएगा, और परसेंटेज के लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे, या तो डायरेक्ट या कहीं रेशियो में ऐड हो जाएगा, या आपको SICI में कहीं भी परसेंटेज लगा के वो पूछ लेगा। ठीक है, तो बोल रहा है ए और बी का योग 80 है, तो हमने ए का वजन ए मान लिया, बी का बी मान लिया, टोटल हो गया भैया 80, जो इसने बोला वो लिख दिया। अब बोल रहा है ए का 50%, तो ए का 50% कैसे लिखते हैं, ए का 50% हटाने के लिए बट्टे में 100 का वजन बी के वजन के 5/6 गुना है, तो बराबर बी कितना गुना, 5/6 गुना। अब ये कट गया, कितना आ गया, बट्टे में 2, 2 से 6 काट दो कितनी बार, 3 बार। तो ये क्या आ जाएगा, ए बराबर बी गुणा 5/3। अब हमें क्या पूछा है, उन दोनों के बीच का अंतर, मतलब ए और बी का हमें पता लगाना है। भाई ए का पता चल गया तो बी का ऑटोमेटिक आ जाएगा, दोनों का योग 80 है। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, बी गुणा 5/3, तो मैं ए की जगह लिख सकता हूँ ना इसमें, तो पहले वाले क्वेश्चन उसमें क्या लिख दूंगा मैं, ए की जगह बी गुणा 5/3 प्लस बी बराबर 80। ठीक है, तो आगे क्या है, अब 3 है, 3 हम एलसीएम ले लेंगे और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5b, 3 एलसीएम आ गया, तो ये गुणा बराबर बट्टे में 3 और 80। तो देखो 5 और 3 8, बी 3 उधर चला जाएगा 80 के, और 80 से गुणा हो गया कितना हो जाएगा, 240। 8 से 240 को काट दो कितनी बार कटेगा, 3 बार, कितना हो गया 30। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू 30 आ गई, तो ए की वैल्यू 50। ठीक है, टोटल कितना हो गया 80, ए की वैल्यू आ गई 30, बी की वैल्यू आ गई 50, टोटल इसने 80 दे रखा है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 20 का। तो ये आ गया हमारा डिफरेंस, यही पूछा था 20 कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट में, तो ये लगा दिया हमने 20। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकदम हम आराम से करवा रहे हैं आपको, और इजी इजी तरीके से, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो आप बता देना, मैं वापस करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अब देखो आजकल क्या है, वोटिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है, अब इलेक्शन भी है 2024 में, तो हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में यही चलता रहे कि इलेक्शन है इलेक्शन है, तो वो आपको डायरेक्ट इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले। तो इलेक्शन पे बेस्ड ये एकदम इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने SSC GD से ही उठाया है। ठीक है, तो देखो एक क्या हो रहा है, एक इलेक्शन हो रहा है कहीं पे,
ये बोल रहा है कि एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वेद मतों का 70% मिल रहा है। अब वेद और सर अवैध क्या है, कि आपको पता है कहीं जाली वोट होता है, फर्जी वोट होता है, तो उनको वो कैंसिल कर देते हैं, कोई वोट सही नहीं होता तो बोल रहा है कुल मतों का 20% अवैध घोषित कर दिया गया। तो हमने मान लिया, लेट टोटल वेद में मत कितने हैं, 100% टोटल मत, ठीक है। ये क्या है, टोटल वोट। अगर 100 में से 20% अवैध वोट है तो वेद कितने हैं? ठीक है, वेद वोट भाई, 100 गुणा 20% अवैध है, तो वेद कितने बचे, 80%। 100 से 100 कट गया और ये आ गया 80, क्योंकि हमने 100 माना था। तो 80 वोट हमारे वेद आ गए, क्योंकि इसने बोला कि 20 अवैध है। अब बोल रहा है जो वो अक्ष है ना, उसको कुल वेद मतों का, तो अक्ष को भाई कितना मिला, वेद मत कितने हैं हमारे पास, वेद मत है 80। 80 तो आए ना, ये देखो कहाँ से आए सर, 20 तो अवैध इसने बोला है, तो हमने 80% निकाल लिया भाई, 80% है ना। तो उसको कुल वेद मतों का 70% प्राप्त हुआ है, तो 80 का 70 कितना होता है, 80 गुणा 70/100, 0 से 0, 0 से 0, 8 7 56, मतलब उसको टोटल 56 वोट मिले। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि कुल मतों की संख्या ये 64,000, 64, 6,40,000, ठीक है। तो 6,40,000 किसकी वैल्यू है, 100 की। भाई हमने तो 100 माना था ना, ठीक है। ये मैंने आपको मानना इसलिए ताकि आपको आगे अगर कहीं क्वेश्चन में ये ना दिया हुआ है ना, तो आप इसको मान के करोगे ना, तो अगर इसकी भी वैल्यू दी आई है तो भी आप निकाल सकते हो। अगर ये पूछ ला कि आगे पूछ कर रहा है तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वेद मतों की संख्या, भाई 100 की वैल्यू 64,000, 6,40,000 है, तो 56 की वैल्यू क्या है, उसको तो टोटल 56 ही मिले ना। तो 56 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,40,000 बट्टे 100 गुना 56, भाई एक की वैल्यू निकालते तो बट्टे में 100 आ जाता है, तो ये हो गए कैंसिल आउट। अब 600, 6400 गुना 56, ठीक है। ये आप गुणा कर लो, ये कितना होता है, देखो 6400 इंटू 56, तो ये आएगा आपके 64 इंटू 56 होता है 3854, और 2 जीरो का 2 जीरो, तो है क्या कोई ऑप्शन में, 3884 होता है, ठीक है। एक मिनट देखो, 64 इंटू 56, हाँ 38 नहीं सॉरी, ठीक है, 3584। तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया, डायरेक्ट ये ऑप्शन। अब ठीक है, एक मैं इसको आपको दूसरे तरीके से और करवा देता हूँ। वो क्या है, डायरेक्ट अगर बिना माने करे तो कैसे करें हम, ठीक है। वो है कि देखो टोटल मत कितने हैं? एक लाइन का क्वेश्चन है ये, 6,40,000, उसमें से वेद मत कितने हैं, 80% है, तो ये हमारे वेद मत आ गए। अब वो बोल रहा है कि उसको वेद का 70% मिला है, तो ये हमारे पास टोटल वेद मत है, तो वेद का 70 निकाल लो। तो 70% बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, वही 64 इंटू 5600, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 358400, ठीक है। ये एक लाइन का है डायरेक्ट, भाई टोटल मत है ये, उसका 80%, ये आगे वेद मत, उसका 70%, जो उसको मिले डायरेक्ट यहाँ से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने भी जस्ट पीछे किया था, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। हमने किया था ना योग का, कि ए और बी का योग 80 है, तो उनका डिफरेंस क्या है। तो ये बोल रहा है दो संख्याओं का योग 520 है, तो हमने मान लिया भाई दो संख्या कौन सी है हमारे पास, ए प्लस बी बराबर 520। अब अगर पहली संख्या को 4% घटा दी जाए, मतलब 4% घटाने का मतलब क्या है, टोटल बाई 100% होता है, अगर 4% घटा दी तो 96% बचेगी, और परसेंटेज घटाने के लिए बट्टे में 100। अगर घटा दी जाए और छोटी संख्या भी मानिए,
तो छोटी संख्या को 12% बढ़ा दी जाए, तो 12 का मतलब पहले हमेशा कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100 में आप 12% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 112। ठीक है, परसेंटेज होने के लिए बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब इसको देखो, दोनों 8 से कट रहा है, इसको 8 से काटोगे तो एक बार और दो बार, 12 8 में इसको 8 से काटो, एक बार और 4 बार, 14 8 112, तो कितना हो गया? 12 A बराबर 14 B, दोनों 2 से कट रहे, ये आ गए 6, ये आ गए 7, मतलब 6A बराबर 7B। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/6B। अब हमें तो ये पूछा ना कि छोटी संख्या ज्ञात करें, मतलब B की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो यहाँ से हम A और B दोनों निकाल सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है वो, इसलिए हम दोनों निकालेंगे। ठीक है, तो छोटी संख्या कितनी है देखो, A की वैल्यू है 7/6B, मैं इसमें रख रहा हूँ डायरेक्ट, A किस जगह रख सकता हूँ ना मैं, 7/6B प्लस B बराबर 520, एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये हो गया 7B प्लस 6B बट्टे में 6 बराबर 520। अब 7 और 6 13B, और 6 उधर चला जाएगा, तो उधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा। अब 13 से इसको काट दो, कितनी बार, 13 चौक 52, ये आ गया 40। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 40 × 6, 240। अगर बी की वैल्यू 240 है, और तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए और बी कितना है? 520। तो 520 में से 240 निकालो, 520 माइनस 240, 0 8 और 2, ये कितना आ जाएगा? 280। ठीक है, अब इसने पूछा किसकी? बी की। बी छोटी है 240 और ए बड़ा है, तो छोटी की संख्या कितनी है? 240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आप क्वेश्चन पढ़ो 1 मिनट के लिए। तो अब देखो, क्वेश्चन पढ़ लिया ना आपने? ये बोल रहा है कि ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 है, तो ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए और बी, तो ए का वेतन कितना है? ठीक है भाई, इसने टोटल को दोनों की सैलरी बता दी। हमने ए की सैलरी मान ली ए, बी की सैलरी मान ली बी, दोनों की सैलरी हो गई 43,000 मिला के। अब बोल रहा है कि ए अपने का 95% वो स्पेंड करता है, मतलब खर्च करता है। ठीक है, तो बचाता कितना है? 5% सेव करता है। उसी प्रकार बी, बी क्या करता है? 80% खर्च कर रहा है। ठीक है, तो सेविंग कितनी करेगा? 20%। ये आ गई उसकी सेविंग। तो अब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए अपने वेतन का 95% करता है, बी 80% खर्च करता है, अगर उनकी बचत समान है। बचत समान होने का मतलब क्या आ गया? कि ए का 5% है, 5% ही तो बचा रहा है, मैंने परसेंटेज का परसेंटेज उठा लिया, हटाया नहीं। ठीक है, और बी की बचत, बी की बचत कितनी है? 20%, तो 20%, ये दोनों बराबर है तो मैंने बराबर कर दी। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, और 5 से 20 गया कितनी बार? 4 बार। ए बराबर कितना आ गया? और बी। ठीक है, अब वो पूछ रहा है ए का वेतन कितना है, तो भाई ए की जगह में क्या रख सकता हूँ? 4B प्लस बी बराबर 43,000। तो 5B बराबर कितना आ गया? 43,000। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी बार गया? 8 बार, 40 में 3 और उसमें 6, मतलब 8600। अगर हम 43,000 में से 4600 से निकालेंगे तो वो ए की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी? 0 0 और 4, फिर 12 में से 8 गए, 4 3, मतलब 34,400, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 35% उत्तीर्ण अंक हो, मतलब कोई बंदे के पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 35%। ठीक है, और अगर किसी बंदे को
200 अंक प्राप्त हुए। क्या बोल रहा है, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त हुए, फिर भी वह 24 अंकों से फेल हो गया। मतलब अगर वह 24 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 224। भाई 200 नंबर उसके आए, 24 नंबर से वो फेल हो गया, तो वो 224 नंबर लाता तो पास हो जाता। अब बोल रहा है कि 35% अंक है पास होने के लिए। मतलब 35 की वैल्यू कितनी है, 224। तो अधिकतम अंक कितने, अधिकतम अंक कितने होते हैं, 100%। अब देखो 35 की वैल्यू है 224, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 224 बट्टे 35। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लो, 224 बट्टे 35 गुणा 100। ठीक है, 5 से काटा 7 बार, इसको 5 से काटा 20 बार। अब ये 7 से जा रहा है क्या, 7 में 21 में गया 3 बार, और ये गया 2 बार, 32 दूना 64 का आगे का 0, तो 640। ठीक है, हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन था ना मैक्सिमम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आप एक बार के लिए क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पेपर है जिसमें 90 के अधिकतम अंकों के साथ, मतलब 900 नंबर में से 72% अंक प्राप्त हुए ए को। ये रहा ए, और इसको 900 में से 72 अंक प्राप्त हुए। तो 900 का 72 कितना होता है भाई, परसेंटेज ढूंढने के लिए बट्टे में 100। 20 से 20, 9 दूनी 18, हासिल का 1, और 9 7 63, 1 64। अब वही बोल रहा है कि बी को नहीं, ए को ही दूसरे पेपर में, ये क्या था फर्स्ट पेपर, ये क्या है दूसरा पेपर, दूसरे में 700 का 80% मिला उसको। तो 700 का 80% कितना हो गया, निकाल लो। 20 से 20 कैंसिल, और 560, 8 7 56 होता है ना। तो टोटल कितने हो गए, 648 प्लस 560, 8 10 1208। अब बोल रहा है कि यदि दो परिणाम परिणाम दो पेपरों के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित हो, मतलब वो दोनों का मिला के परसेंटेज पूछे, तो दोनों को मिला के कितने नंबर मिले उसको, 1208। कितने से मिले, कितने में से मिले, पहला पेपर 900 का था, दूसरा 700 का, टोटल हो गया 1600। अब उसको 1600 में से 1208 नंबर मिले, तो कितने मिले वही निकाल लो। कैसे निकालते, कितने आए, 1208, कितने में से आए, 1600 में से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 20 से 20, 16 से डिवाइड कर दो। 16 से कितनी बार जाएगा, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, तो 7 बार गया, 8 बार 8 बच गया, और 88 में कितना गया, 80, फिर 5 बच गया, तो 16 75.5%। तो आपका ए ऑप्शन आ गया। ये था ना, 1208 को आप डिवाइड करो 16 से 75.5%। एकदम इजी क्वेश्चन था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, वही एकदम इजी क्वेश्चन है, पीछे एकदम हमने आयत का क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। इसमें एक जगह एरर है कि ये 17 है। 11 की जगह ये सेम एक रिपीट हो गया, बस डाटा चेंज है। आप इसको कर सकते हो वैसे खुद से। यहाँ पे 17 कर लो। ठीक है, क्योंकि आयत की लंबाई को अक्स माना, तो क्या किया, 17% कम। वही चौड़ाई को वाई माना, उसको 17% बढ़ा दिया। अब पूछा उसका क्षेत्रफल परिवर्तन। तो मैंने कहा था ना कि ये सक्सेसिव आ जाता है, जहां लगातार कोई चीज होती है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। और ये सक्सेसिव क्यों है, क्योंकि इसने पूछा आयत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो इसका सक्सेसिव आएगा तो इसी फॉर्मूले से हम करेंगे।
तो वो क्या हो जाएगा, लंबाई में कितना हो गया, -17 +17, ठीक है, प्लस में -17 गुणा में +17 बट्टे 100। अब देखो ये 17 से 17 कट गया और ये प्लस माइनस 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 का कितना हो गया, 17 × 17 289 बट्टे 100, तो ये हो गया माइनस का 2.89। मतलब इसमें कमी हो रही है एरिया में, कितने की, 2.89 की। तो कहाँ पे है कमी, ये रही, कितने की, 2.89 की, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप खर्च कर लो इसको, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है, क्या लिखा हुआ है, ठीक। रानी अपनी आय का 28% बचाती है। भाई उसके पास 100% कोई कमाई है, उसमें से वो 28% सेव करती है, तो खर्च कितना करती होगी, स्पेंड। 100 में से 28 गया तो 72%। अब बोल रहा है यदि वह खर्च इतना करती है, भाई खर्च तो 72% कर रही है क्योंकि हमने तो 100 माना है। तो 72% की वैल्यू अगले ने दी है 2,48,904। तो उसकी कुल आय कितनी है, कुल आय कितनी मानी हमने, 100%। अगर 72 की ये है तो एक की कितनी हो जाएगी, 2,48,904 बट्टे 72, तो 100 की कितनी हो जाएगी, बटे 72 इंटू 100। अब इसको काट लो, देखो पहले 8 से काटो, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 8 से काटा 3 बार, 8 से काटा 1 बार, 8 से काटा 1 बार, एक बच गया, फिर 1 बार, 24 को 3 बार। अब इसको 9 से काट दो, 31 का गया, 3 बार 27 में 4 बच गया, तो 41 में कितनी बार गया, 6 बार, 5 बच गया, 51 में कितनी बार गया, सर 4 बार जाएगा ना, हाँ। 41 में फिर गया, 51 में 5 बार, कितना बच गया, 6। 63 में कितनी बार गया, 7 बार, गुणा 100। ये तो आप काट सकते हो ना 9 से, 9 से, तो ये कितना आ गया हमारा, 34, 57। कोई है ऑप्शन, ये राशि ऑप्शन, ठीक है। हो गए 10 क्वेश्चन एकदम इजी इजी तरीके से, ठीक है। ओके, तो आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक किया करो। रोज इसी टाइम आपको क्लास मिल जाएगी, डेली 7:30 PM पे, ठीक है। अब परसेंटेज के आपको 10 क्वेश्चन और कराएंगे और फिर कोई नया क्वेश्चन, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।